गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला लेक्चर हमारा शुरू होने जा रहा है। आपका इंतजार खत्म हुआ और उसमें जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो मैंने सिलेबस में लिखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे इस समय पे हाईलाइट हो रहे हैं। और वो सारे टॉपिक्स जो जो इसमें लिखे हैं हम एक एक करके कवर करेंगे। 24 टॉपिक्स हैं इसके अंदर और पूरी सी कवर हो जाएगी। मेरे ख्याल में फिर कुछ बचेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी कुछ बचता है तो फिर हम एडिशनल प्रॉब्लम्स में उन्हें ले लेंगे। तो चलें फिर, आइए चलते हैं बोर्ड पर। स्टार्ट करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी लैंग्वेज की जरूरत जो पड़ती है वो दो लोगों के बीच में या दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन करना होता है, तब हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स चाहता है कि मिस्टर वाई उसे एक कप चाय बना के दे और अपने मन में सोच लेता है क्या ये पॉसिबल होगा कि वो चाय बना के उसे दे। कभी, क्योंकि उसने अपने मन में बात रखी और उसने सुनी भी नहीं, और चाय कैसे बन सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि देयर मस्ट बी ए कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। और वो कम्युनिकेशन, दैट कम्युनिकेशन मस्ट बी इन सेम लैंग्वेज। यानी कि अगर इसकी लैंग्वेज हिंदी हो तो ऑब्वियसली इसकी लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। अगर ये दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, जैसे कि इसकी इंग्लिश और इसकी हिंदी होगी, तो कम्युनिकेशन फिर भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें दोनों साइड सेम लैंग्वेज चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर एक तरफ लैंग्वेज दूसरी हो, मान लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं कि हम इनके बीच में एक ट्रांसलेटर बिठा देते हैं। जो ट्रांसलेटर क्या करता है, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करता है। अब कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। मिस्टर एक्स हिंदी में या इंग्लिश में ये कहता है मिस्टर वाई से, यार आई नीड अ कप ऑफ टी, कैन यू गिव मी। तो उस समय पे मिस्टर वाई चाहे कि कप को दे या ना दे, ये डिफरेंट थिंग है, लेकिन आप कम्युनिकेशन तो पहुंच गया, उसकी समझ में आ गया। बस इसी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज, अगर सपोज करो कि यहां पे एक आदमी की जगह, मिस्टर वाई की जगह पे एक कंप्यूटर यानी कि मशीन को बिठा दिया गया, तो क्या होगा। कंप्यूटर तो एक मशीन है और मिस्टर एक्स एक ह्यूमन है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए देखो, इसकी लैंग्वेज होती है लो लेवल, जबकि इसकी लैंग्वेज होती है हाई लेवल। दोनों के बीच में कंप्यूटर में वो लैंग्वेजेस जिन्हें कहा जाता है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाती है। जिन्हें हम कैटेगराइज करते हैं कौन सी, जैसे कि एक लैंग्वेज सी लैंग्वेज, मान लेते हैं दूसरी सी प्लस प्लस लैंग्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिलहाल हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज अब होगा क्या, ना तो मिस्टर एक्स जानता है इसे, ना कंप्यूटर जानता है, दोनों के बीच में रहती है। तो सी लैंग्वेज को इसलिए बनाया गया कि ताकि ह्यूमन सीख ले और कंप्यूटर पे अप्लाई की। लेकिन कंप्यूटर नहीं सीखता, तो फिर वो कंप्यूटर नहीं जानता, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा इसे समझाने में। एक ट्रांसलेटर होता है कंप्यूटर और सी लैंग्वेज के बीच में, वो ट्रांसलेटर का नाम होता है जिसे हम कहते हैं कंपाइलर।
Compiler will translate your code of C language into the machine level. Machine level what? Low level. लैंग्वेज कन्वर्ट कर देता है, और जब कन्वर्ट कर देता है मशीन समझ जाती है, कंप्यूटर समझ जाता है दैट ऑपरेशन इज परफॉर्म, वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये रहता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि एक सी लैंग्वेज की जरूरत, पहले पूछा जरूरत पड़ी क्यों एक लैंग्वेज की, वो कम्युनिकेशन की। अब मशीन और आदमी के बीच में बात आई तो एक सी लैंग्वेज बनाई गई, जिसे हमने क्या करा कि सी लैंग्वेज को मिस्टर एक्स ने कोडिंग की सी लैंग्वेज में, और वो कोडिंग कंप्यूटर को कंपाइलर को भेज दी गई। कंपाइलर ट्रांसलेट करके उसे कंप्यूटर को भेजता है, और कंप्यूटर विल परफॉर्म द टास्क डिफाइंड इन योर कोड। ठीक है, ये रहता है हमारा तरीका। अब बात आती है सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की। तो सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, सी लैंग्वेज को डेनिस रिची को बनाया था डेनिस रिची ने 1972 में इसे जनरेट किया गया था, और बेल लेबोरेटरी में इसे बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद आती है कि लैंग्वेज को पढ़ने के लिए करना क्या होगा। कोई भी लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, लाइक लैंग्वेज कोई भी, हम उसे सीखने के लिए पहले क्या करते हैं? सबसे पहले सीखते हैं अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट। जब अल्फाबेट लिखना आ जाता है तो हम दूसरे नंबर पे सीखते हैं वर्ड्स, टू फॉर्म वर्ड्स। तीसरे नंबर पे वर्ड्स से फॉर्म करना आ जाता है तो हम सीखते हैं सेंटेंसेस। और जब सेंटेंसेस फॉर्म करना आ जाता है तो हम बनाते हैं पैराग्राफ। और जब पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो हम कह देते हैं कि लैंग्वेज इज कंप्लीटेड, यानी कि वी हैव लर्न्ड एवरीथिंग। एक्चुअली इंग्लिश अल्फाबेट में ए टू जेड स्मॉल और कैपिटल दोनों अलाउड होते हैं। उसके बाद उनसे वर्ड की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये कहलाता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द अल्फाबेट, बट इट मस्ट बी ए मीनिंगफुल। अच्छा, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस, और मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इज नोन एज पैराग्राफ। तो पैराग्राफ सीखने के बाद हम कह देते हैं लैंग्वेज इज कंप्लीट। एक्चुअली इनका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो जब उसे कुछ भी नहीं आता तो वो ऐसे पा मा का ऐसे बोलता है, यानी कि अल्फाबेट बोलने के बाद हम उसको कंप्लीट समझ नहीं पाते कि वो कहना क्या चाहता है। वो पा अगर कहता है तो हम पापा भी समझ सकते हैं, पापा से पानी भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ, मतलब नो वर्ड इज क्लियर। फिर वो सीख जाता है पा से पानी या पापा। जब वो वर्ड फॉर्म करना सीख जाता है तो हम कहते हैं कि चलो पा से पापा बोल रहा है, अच्छा लेकिन पापा क्यों बोल रहा है, या पानी बोल रहा है तो पानी क्यों बोल रहा है। नो वर्ड इज क्लियर टू अस। तो वर्ड के बाद में वो कहता है कि सेंटेंस में पापा एक गिलास पानी चाहिए, तो कुछ क्लियर तो हुआ लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पानी तो हमने अभी इसको एक गिलास दिया था, ये क्यों चाहता है। अब अगली बात फिर ये कहता है कि पापा आपने जो अभी गिलास पानी दिया था वो गिर गया है और मेरे को अभी एक मेडिसिन खानी है, तो मुझे आप एक गिलास पानी दे देंगे।
तो अब इस बात से समझ में आ जाता है, इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ में जो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है दैट विल क्लियर टू एवरीबॉडी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो पैराग्राफ से हम लैंग्वेज को कंप्लीट। इसी तरह से हमारे सामने आता है सी लैंग्वेज की बात। तो सी जब इसकी बात आती है तो इसका भी अपना कैरेक्टर सेट, ये सब चीजें होती हैं जो हम अभी बात करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है। इसमें सबसे पहले सीखा जाता है सी कैरेक्टर सेट, दूसरा सीखा जाता है सी टोकन्स, तीसरा सीखा जाता है सी इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट। चौथा होता है सी प्रोग्राम। इन चारों को सीखने के बाद हम कहते थे सी प्रोग्राम हमें आ गया, तो हम कहते हैं सी प्रोग्राम मतलब वी हैव गॉट, यानी कि वी हैव लर्न्ड द सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले आता है सी कैरेक्टर से। कैरेक्टर में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट को मिला के वर्ड बनता है जिसे हम टोकन कहते हैं, टोकन को मिला के सेंटेंसेस बनते हैं जिन्हें हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस को मिला के प्रोग्राम बनता है तो हम उन्हें प्रोग्राम कह देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली एक तरह से अगर इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत सिंपल सी बात करेंगे। अल्फाबेट्स इंक्लूडेड इन द कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज इज नोन एज सी कैरेक्टर सेट। Second one is a meaningful set of characters is known as C token. A meaningful set of tokens is known as C instruction, or a meaningful set of instructions is known as C program. हर जगह पे मैंने मीनिंगफुल लगाया है, इस बात पे ध्यान दें। मीनिंगफुल का मतलब है कि अगर हम बिना मीनिंग का कोई ले लेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। सोचो, एक बात करते हैं BOY, दिस इज अ बॉय, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि YBO, इज इट अ वर्ड? नेवर, बिकॉज इट हैज सम मीनिंग, इट डजंट हैव एनी मीनिंग, सो इट विल नॉट बी अ वर्ड, इसे वर्ड नहीं कहते। ऐसे यहां पे एवरीथिंग विल बी मीनिंगफुल। नेक्स्ट, आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।